करोड़पति। एक गांव में पुट्टा नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी शर्मिली के साथ रहता था। पुट्टा की बोलने की आदत के कारण उसे गांव में सब लोग बुलाराम कहते थे। दोपहर के 12 बज चुके थे और पुट्टा अभी तक सो रहा था। शर्मिली क्रोधित होकर पुट्टा के पास आकर बोली, अरे भोला जी, कब तक सोते रहोगे? क्या काम पे नहीं जाना? 3 घंटे से उठाने का प्रयास कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारी नींद है जो खुलने का नाम ही नहीं ले रही है। शर्मिली की आवाज़ सुनकर पुट्टा की आंखें खुल गई और हड़बड़ाते हुए इधर उधर देखने लगा। अजी, ऐसे क्या देख रहे हो? अपने ही घर पर बैठे हो आप? वो तो सब ठीक है, लेकिन मैं कहाँ पर हूँ? जाहिर सी बात है, कल रात आप अपने ही घर पर सोए थे, तो अपने ही घर पर उठोगे ना? जंगल में तो उठोगे नहीं। अरे याद आया, याद आया, ये तो मेरा ही घर है। लेकिन तुमने मुझे इतनी सुबह सुबह क्यों उठा दिया? जरा आकाश की तरफ भी नजर दौड़ा लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि दोपहर के 12 बज गए हैं। सुबह हुए 6 घंटा हो चुके हैं। बड़ी मुश्किल से मंगत भैया के यहाँ बड़ी मिन्नतें करके तुम्हें काम पर लगवाया था, और जब से तुम्हें काम पर लगवाया है तब से एक बार भी तुम समय से काम पर नहीं पहुंचे। हाँ, तुम सही कहती हो। मैं तो भूल ही गया कि आज मंगत भैया ने मुझे सुबह 8 बजे ही काम पर बुलाया था। मैं जल्दी से तैयार हो जाता हूँ, तुम नाश्ता लगा दो। नाश्ता करके क्या करोगे? अब दोपहर के 12 बज गए हैं, अब तो भोजन ही करिए। पुट्टा तैयार होकर भोजन करने बैठ गया, मगर भोजन करके उसका मूड खराब हो गया। अरे, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है शर्मिली कि मुझे दोपहर के समय अरहर की दाल पसंद नहीं है। तुमसे मैंने चने की दाल बनाने को कहा था। आप कब से चने दाल खाने लगे? आपका तो चने की दाल खाने से पेट खराब हो जाता है ना। रे, लगता है मैं फिर भूल गया हूँ। मुझे तो अरहर की दाल बहुत पसंद है। गलती हो गई, गलती हो गई है, क्षमा कर दो। कल से मैं सुबह 8 बजे ही आ जाऊंगा। मंगतलाल भैया। अरे, क्या कह रहे हैं आप? अभी तो आप अपने घर पे ही है। मंगत भैया के यहाँ अभी गए ही नहीं आप। जब वहाँ पहुँच जाना, तब उनसे अपनी गलती के क्षमा मांग लेना। उठा खामोशी से भोजन समाप्त करते हुए अपनी पत्नी शर्मिली से बोला, दाल तुमने वाकई बहुत स्वादिष्ट बनाई है शर्मिली, हमेशा की तरह। लेकिन हमेशा की ही तरह तुम मुझे आम का अचार देना भूल गई हो। अरे, इस कटोरी को गौर से देखिए, आपने दाल कम और आम का अचार ज्यादा खाया है। अच्छा, ऐसी बात है। तभी तो मैं सोच रहा था कि ये आज इतना खट्टा क्यों लग रहा है। ये अचार था। अब मुझ पर एक एहसान करेंगे आप? जल्दी से काम पे जाइए, नहीं तो भूल जाऊंगी कि आप मेरे पति हो और मैं आपकी पत्नी। पुट्टा चुपचाप मुस्कुराता हुआ अपने घर से बाहर निकल गया। वो कुछ दूर पहुंचा ही था कि तभी गांव के मुखिया ने पुट्टा की ओर देखा और बोला, क्या हाल है पुट्टा? आज सुबह सुबह ही काम पर जा रहे हो? जी मुखिया जी, मंगत भैया ने सुबह 8 बजे ही काम पर बुलाया था, इसीलिए सुबह जल्दी उठकर मैं काम पर जा रहा हूँ। आजकल उनका काम बहुत तेजी से चल रहा है, लेकिन अभी तो सुबह के 7:30 ही बजे हैं। आधे घंटे पहले क्यों जा रहे हो भाई? समय से पहले पहुंचना तो अच्छी बात है मुखिया जी। तभी मुखिया के बगल में बैठा बल्ली मुस्कुराते हुए बोला, अरे मुखिया जी, क्यों टांग खींच रहे हैं पुट्टा जी की? पुट्टा जी, मुखिया जी आपकी टांग खींच रहे हैं। क्या आपको इस बात का आभास नहीं है? नहीं, मुखिया जी की तो मजाक करने की पुरानी आदत है। तो फिर अपने घर वापस चले जाओ और 2 घंटे बाद काम पर जाना। लेकिन क्यों? क्योंकि अभी तो सुबह के 5 बजे हैं। मंगत भैया तो सो रहे होंगे। सुबह सुबह अगर उन्हें उठा दोगे तो वो तुमसे नाराज हो जाएंगे और हो सकता है तुम्हें काम पर से ही निकाल दें। पुट्टा के चलते हुए कदम रुक गए
और वह गहरी सोच में डूब गया। बहुत बहुत शुक्रिया बल्ली भैया, तुमने मुझे बचा लिया, नहीं तो मेरी पत्नी शर्मिली मुझे तो आज काम से ही निकलवा देगी। पुट्टा दोबारा अपने घर की ओर चल गया। मुखिया और बल्ली दोनों जोर जोर से हंसने लगे। अरे, ये तूने क्या किया बल्ली? जब शर्मिली को पता लगेगा कि तूने पुट्टा को बेवकूफ बनाकर घर बेच दिया है, तो वो तेरी हड्डी पसली ये कर देगी। अरे, मैंने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े भूलने वाले लोग देखे हैं, लेकिन इस पुट्टा को तो अजीब भूलने की बीमारी है। ये तो कभी कभी रात को सुबह समझ लेता है और सुबह को रात। ऐसा नहीं है बल्ली, उस बेचारे को एक तो भूलने की बीमारी भी है और ऊपर से वो बहुत भोला भी है। सही कहा मुखिया जी, लेकिन आज की हरकत देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि इसे आज भूलने का फिर से बड़ा भयंकर वाला दौरा पड़ा है। अब जल्दी से यहाँ से चला जा बल्ली, कुछ देर बाद शर्मिली यहाँ आती होगी। हाँ हाँ, सही कह रहे हो मुखिया जी, मैं चला। उधर पुट्टा को वापस घर आता देख शर्मिली क्रोधित होकर बोली, अरे, अब क्या हुआ? वापस क्यों आ गए? क्या आज काम नहीं लगा? तुम तो कह रहे थे कि मंगत भैया ने सुबह सुबह 8 बजे ही तुम्हें बुलाया था। कहीं मंगत भैया ने तुम्हें काम से तो नहीं निकाल दिया? शर्मिली, मैं तुम्हारी इस आदत से तंग आ चुका हूँ। एक तो तुमने मुझे सुबह 5 बजे ही उठा दिया और ऊपर से नाराज हो रही हो। ये तुमसे किसने कहा कि इस वक्त सुबह के 5 बजे हैं? बल्ली भैया ने। आज मैं इस नाश मिटे बल्ली की खबर लेकर ही रहूंगी। मैं आपसे तंग आ चुकी हूँ, सच में। सच तो यह है कि आपने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। अरे, उसने आज आपको दोबारा मूर्ख बनाया है। क्या मतलब? मतलब यह है कि अभी इसी वक्त चुपचाप काम पर चले जाओ। कुछ देर बाद शाम हो जाएगी। जब सूरज सर पर चढ़ता है तो उसे दोपहर बोलते हैं। सुबह के 5 बजे के वक्त सूरज नहीं निकलता। अरे, ये तो मैं भूल ही गया। तुम सही कहते हो शर्मिली। अब काम पर जाते वक्त किसी से बात नहीं करूंगा, सीधे मंगत भैया के यहाँ पर चला जाऊंगा। पुट्टा दोबारा वहां से चुपचाप चला गया और शर्मिली गुस्से से मुखिया के पास जाकर बोली, ये बल्ली कहाँ गया मुखिया जी? अभी अभी तो यही बैठा था शर्मिली, क्या हुआ? बहुत गुस्से में नजर आ रही हो तुम। मुखिया जी, बनिए मत। मैं जानती हूँ कि आपको सब पता है। आप हर बार बल्ली को बचा लेते हो, लेकिन आज मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अरे, बताओ तो क्या हुआ है? बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं हो। उसने मेरे पति को दोबारा बेवकूफ बनाकर घर पर भेज दिया। अरे शर्मिली, अब गुस्सा खत्म भी करो। बल्ली हमारे ही गांव का तो है और गांव में एक दूसरे से मजाक तो चलता ही है। मुझे पता था आप यही कहोगे, लेकिन मैं आपसे कह देती हूँ, बल्ली आ जाए तो उसको समझा देना। अगर उसने दोबारा कभी मेरे पति को मूर्ख बनाया तो मैं अब उसके पास शिकायत लेकर नहीं आऊंगी, बल्कि उसके घर में घुसकर उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगी। इतना कहकर शर्मिली वहां से चली गई। उधर पुट्टा काम पर पहुंच गया, मगर उसने देखा कि मंगत लाल की ईंटों के भट्टे पर सन्नाटा छाया हुआ था। मंगत लाल कुर्सी बिछाए अपने साथी संपत के साथ गप्पे लड़ा रहा था। अरे, क्या हुआ पुट्टा जी? आज आप कैसे आ गए? कैसी बातें कर रही हैं मंगत भैया? आपने ही तो मुझे सुबह 8 बजे बुलाया था। हाँ, बुलाया तो था, लेकिन इस वक्त तो दोपहर के 1 बज रहे हैं। सुबह के 8 तो कब के बज चुके हैं। माफ करना मंगत भैया, आप तो जानते ही है कि मुझे भूलने की आदत है। ये किसने कहा तुम्हें भूलने की आदत है पुट्टा? पूरी बात तो बता रहे हो तुम कि मंगत भैया ने सुबह 8 बजे तुम्हें काम पर बुलाया था। पुट्टा, तुम्हें भूलने की बीमारी नहीं है, बल्कि तुम्हें कुछ बातें देर से याद आती है। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने सुबह 8 बजे 1 हफ्ते पहले काम पर बुलाया था,
और कल शाम को जाते वक्त मैंने सभी मजदूरों से कहा था कि आज की छुट्टी है। आज मेरे शहर से कुछ मेहमान आने वाले हैं। मंगतलाल की बात सुनकर पुट्टा क्रोधित हो गया और गुस्से से बड़बड़ाता हुआ बोला, क्या आज छुट्टी थी? पर मेरी पत्नी शर्मिली ने मुझे सुबह ही काम पर आने के लिए जगा दिया। आज मैं अपनी पत्नी शर्मिली की खबर लेकर रहूंगा। अरे पुट्टा जी, इसमें आपकी पत्नी शर्मिली की क्या गलती है? आप तो उसे बताना ही भूल गए होंगे कि आज काम की छुट्टी है। बिल्कुल सही कहा संपत भैया, ये बात भी मैं अभी कुछ देर पहले ही भूल गया हूँ। कोई बात नहीं पुट्टा, अब तुम घर जाओ। कल आराम से काम पर आना, मेरे मेहमान आने वाले होंगे। मंगतलाल की बात सुनकर पुट्टा चुपचाप वहां से चला गया। बुड्ढा जाते ही मंगतलाल के पास एक कार आकर रुकी। कार में से एक व्यक्ति बाहर निकलकर खड़ा हो गया। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था यश। तुम हमारी गैंग के लिए बरसों से काम कर रहे हो मंगतलाल। इतने सालों में किसी को शक नहीं हुआ कि तुम हमारी गैंग से जुड़े हुए हो। मुझे सिर्फ पैसों से मतलब है यश जी, और पैसों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। गांव में शराफत का चोला ओढ़कर रखना ही पड़ता है, नहीं तो गांव के लोग शहर वालों से ज्यादा खतरनाक होते हैं। लाठी डसों से ही पीट पीट कर मार डालते हैं। मैं आज तुम्हारे लिए बहुत खास काम लेकर आया हूँ। तुम्हें अपने ही गांव के मुखिया को उसके परिवार सहित बम से उड़ाना है। तुम्हें इस काम के लिए 10 करोड़ रुपए मिलेंगे। 10 करोड़ रुपए मामूली मुखिया के लिए? ऐसा क्या खास है मुखिया में? मुखिया की शहर में 200 बीघा जमीन पड़ी हुई थी, जिस पर काफी वर्षों से मुकदमा चल रहा था। कुछ दिन पहले मुखिया उस मुकदमे को जीत गया है। मुखिया की अपोजिट पार्टी ने उसे और उसके परिवार को मरवाने के लिए अच्छी खासी रकम पेश की है। मुखिया की जमीन हवाई के बगल में है, जिसकी कीमत करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों में है। तुम्हें इस काम के लिए 10 करोड़ रुपए ऑफर किए गए हैं। मैं कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ यश। 25 करोड़ से कम मैं नहीं मानूंगा। मुझे पता था मंगतलाल कि तुम एक नंबर के लालची व्यक्ति हो, और मैं जानता था कि तुम 25 करोड़ रुपए ही मांगोगे। लेकिन मैं चाहता तो तुम्हें ही नहीं बताता कि आखिर मामला क्या है। और तुम ये भी जानते हो कि मैं कोई भी काम करने से पहले मामले की जड़ तक पहुंचता हूं। पिछली बार शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन राजन कसाना के घर पर बम ब्लास्ट मैंने ही करवाए थे। आज तक पुलिस उसका सुराग भी नहीं लगा सकी। कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, लेकिन तुम अब ओवर कॉन्फिडेंस हो रहे हो। मत भूलो कि पुलिस आज भी तुम्हारे गांव की सीमा के आसपास घूमती रहती है, और वो मेरे गांव की सीमा के आसपास ही घूमती रहेगी, मुझ तक नहीं पहुंच पाएगी। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें तुम्हारी कीमत देने को तैयार हूँ। तुम्हारे अकाउंट में आज शाम को 25 करोड़ रुपए जमा कर दिए जाएंगे। यश ने एक मोटा बैग मंगतलाल के हाथ में थमा दिया। इस बैग को मुखिया के घर पर रख देना। इतना बोलकर यश वहां से जाने ही वाला था कि तभी वह किसी को देखकर चौंक गया। सामने पुट्टा खड़ा था। पुट्टा को देखकर तीनों के पसीने छूट गए। पुट्टा, तुम यहाँ कब से खड़ा है? मैंने तुझे घर जाने के लिए कहा था ना? क्या आपने मुझे घर जाने के लिए बोला था? शायद मैं फिर भूल गया हूँ, लेकिन तुम तो हमारी आंखों के सामने चले गए थे। लेकिन मैं तो सीधे घर से अभी आया हूँ। आपने मुझे जाने के लिए कब बोला? कभी कभी तो ऐसा लगता है मंगतलाल की पुट्टा को जान से मार दूं। ये नमूना कौन है? इसने तो हमारी सारी बातें सुन ली होगी। ये हमारे लिए खतरा है। पागल मत बनो, ये मेरे ही गांव का भुलक्कड़ पुट्टा है, इसे भूलने की आदत है। तभी मंगतलाल के दिमाग में एक विचार तेजी से कौंधा। वो बम वाला वही बैग
पुट्ठा को पकड़ाते हुए बोला, पुट्ठा, तुम काम पर कल से आना, आज नहीं। और हाँ, इस बैग को मुखिया जी के घर याद से दे देना। तुम्हें याद तो रहेगा ना? जी बिल्कुल मंगत भैया, मैं इस बैग को बल्ली के घर दे दूंगा। बल्ली के घर में नहीं पुट्टा, मुखिया के घर पर दे आना। इस बात को मत भूल जाना, नहीं तो मैं तुम्हारी पत्नी शर्मिली से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। शर्मिली का नाम सुनते ही पुट्टा के माथे पर पसीना आ गया। जी जी बिल्कुल मंगत भैया, मैं सारी बात भूल जाऊंगा, लेकिन ये बात नहीं भूलूंगा कि मुझे इस बैग को मुखिया के घर पर छोड़कर आना है। ये क्या किया तुमने मंगत भैया? इस बैग में तो बम है। ये मूर्ख बैग किसी दूसरे को ना पकड़ा दे या अपने ही घर पर ना रख दे। तुम्हें हो क्या गया है मंगतलाल? तुमने एक भुलक्कड़ आदमी को इतना खतरनाक काम सौंप दिया। तुम दोनों बिल्कुल मूर्ख के मूर्ख ही रहोगे। ये पुट्टा है, मैं इसे बहुत सालों से जानता हूँ। ये सब कुछ भूल जाता है, लेकिन कभी भी मेरा नाम और अपनी पत्नी शर्मिली का नाम कभी नहीं भूलता। तुम लोगों ने देखा नहीं, शर्मिली का नाम सुनते ही ये कैसे डर गया। अब ये मुखिया के घर बैग पहुंचा देगा और मुखिया अपने परिवार सहित बम धमाके से मर जाएगा। सारा इल्जाम पुट्टा के ऊपर लगेगा और पुट्टा को ये याद भी नहीं रहेगा कि ये बैग मैंने उसे दिया था। लेकिन अब करना क्या है? कुछ नहीं, तुम यहीं पर ठहरो। मैं और संपत पुट्टा के पीछे जाते हैं। पुट्टा जैसे ही बैग को मुखिया के घर पर देगा, मैं दूर से रिमोट कंट्रोल का बटन दबा दूंगा। संपत और मंगतलाल पुट्टा के पीछे लग गए, मगर उन दोनों ने देखा कि पुट्टा मुखिया के घर के करीब जाकर अचानक रुक गया। मंगत भैया ने ये बैग किसके घर पर देने के लिए बोला था? पुट्टा सोच में डूबते हुए बड़बड़ाया, मंगत भैया ने मुझे मुखिया जी के यहाँ पर क्यों देने के लिए कहा होगा? मेरा ख्याल है कि उन्होंने आईजी को ये बैग देने के लिए बोला है। अरे रे रे, मुझे सब याद आ गया। हमारे गांव के पिछले कुछ दिनों से आईजी साहब कुछ पुलिस वालों को लेकर घूम रहे हैं। जरूर ये बैग मंगत भैया ने आईजी के यहाँ पर देने के लिए बोला होगा। इतना कहकर पुट्ठा सीधे गांव के पुलिस चौकी की ओर मुड़ गया। पुट्ठा को पुलिस चौकी की ओर जाता देख संपत और मंगतलाल के पसीने छूट गए। अरे मंगत भैया, ये कहाँ जा रहा है? इसे रोको। अरे पागल हो गया है क्या? अब अगर इसके साथ हमें किसी ने देख लिया तो हमारी पोल खुल सकती है। अगर इस भुलक्कड़ ने ये बैग पुलिस के हाथ में पकड़ा दिया तो क्या होगा? यहाँ से भागने में ही भलाई है। पुट्टा पुलिस चौकी के अंदर घुस गया और उसने वह बैग आईजी के हाथ में दे दिया। ये बैग तुम्हें किसने दिया है? मैं बिल्कुल नहीं भूला हूँ आईजी साहब, मुझे ये बैग मंगत भैया और संपत भैया ने दिया है और मुझसे यही कहा कि ये बैग आईजी को दे देना। आईजी ने बैग खोला तो उसके पसीने छूट गए। अरे इसमें तो बम है। बम का नाम सुनते ही खलबली मच गई। पुलिस वाले पुट्ठा को अच्छी तरह से जानते थे। सर, मेरी समझ में सब कुछ आ चुका है। इस पुट्ठा को भूलने की बीमारी है। जरूर उन दोनों ने इसके भूलने की आदत का फायदा उठाकर ये बैग किसी के यहाँ पर भेजा होगा और गलती से पुट्ठा भूलकर यहाँ ले आया। और फिर हमारा शक तो पहले से ही मंगतलाल और संपत पर था। इस बैग में रखे बम ने हमारे शक की पुष्टि कर दी। चलो, इस पुट्ठा की बोलने की कोई तो आदत काम आई। सर, उसके बोलने की आदत ने ही दो बड़े बड़े मुजरिमों को शिकंजे में फंसा दिया। सर, कुछ देर बाद आईजी ने पुलिस बल के साथ संपत और मंगतलाल को गिरफ्तार कर लिया। कुछ दिन बाद यश भी पकड़ा गया। आईजी ने गांव में सब के सामने पुट्ठा को सम्मानित किया
और इस तरह उस समय के बहुत बड़े स्मगलर पकड़े गए और उन्हें आजीवन कारावास की सजा हो गई। इस तरह बोलाराम की बोलने की आदत ने सबकी जान बचा दी।